अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है हायर परचेज। इसकी सीरीज़ चल रही है, हम 4 वीडियो बना चुके हैं, 5वीं पे आप बात करेंगे। 4 वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, पहले उनको देखिएगा बाद में इसको देखिएगा। आपके लिए एक वॉलंटरली सर्विसेज हैं ये मेरी, आपसे सिर्फ मुझे दुआएं चाहिए, मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए सेहत की दुआएं चाहिए, ईमान की दुआएं चाहिए। अल्लाह आपको और आपके माँ बाप को सलामत रखे। अगर आप मुझसे पर्सनल डिस्कशन करना चाहते हो या किसी किस्म की ऑनलाइन किसी भी लेवल की अकाउंटिंग समझना चाहते हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियो के लिए, बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर दें। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने 8 इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली थी, इसके अंदर हम 9 इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करेंगे और फिर ऑनवर्ड आगे इसकी पहले ब्रेकअप टेबल बनाएंगे और फिर ब्रेकअप टेबल के पेश नज़र हम इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है गुजरांवाला ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब आपने 2 चीज़ें ध्यान से समझनी है, एक हायर परचेजर होता है और एक हायर वेंडर होता है। इन दोनों को आपने अपनी नज़र में रखना है ताकि आप एंट्रीज को अच्छे तरीके से समझ सकें। गुजरांवाला ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ख़रीदी एक वैगन पाक मोटर से। यहाँ गुजरांवाला ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज़र है, पाक मोटर वेंडर है। 1 जनवरी 2008 को हायर परचेज सिस्टम के तहत कैश प्राइस वैगन की 186,250 थी। गुजरांवाला ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 50,000 डाउन पेमेंट एडवांस कर दिया और बाकी उन्होंने कहा जी हम 3 इंस्टॉलमेंट देंगे 50,000 की हर साल के आखिर पर डाउन पेमेंट और फर्दर पेड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ क्या कहते हैं जी, पाक मोटर चार्ज 5% इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पे दे दिया गया है 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर 2 मेथड बताए थे, एक था स्ट्रेट लाइन मेथड और एक था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर हर बचने वाली रकम के ऊपर हम उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व करता हूँ लाइक वाइट बोर्ड की तरह, लेकिन वक्त की कमी के पेश नज़र मैं क्योंकि आपको जल्दी से चैप्टर क्लियर करवाना चाहता हूँ, इसलिए इसके बाद कंसाइनमेंट पे भी मेरी कोशिश होगी मैं आपको समझा दूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड से काम कर रहा हूँ। अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह मैं प्रॉपर जो है वो वीडियो बनाऊँगा खुद सॉल्व करके। तो बहरहाल इसके जो क्वेश्चन होंगे ये तो हमारे पास सॉल्व हैं, मैं यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट दे दूँगा। असल मकसद होता है कॉन्सेप्ट देना। मेरा नज़रिया ये है अगर आपको समझ आ जाए तो दुनिया पहाड़ को चीर देती है, समझ ना आए तो तिनका भी भारी बन जाता है। मतलब समझना है, मतलब मेरा प्रैक्टिकल करना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट देना है, प्रैक्टिकल आपने करना है, आप उसको सॉल्व करेंगे। फिर भी जहाँ प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं गाइड करूँगा इंशाल्लाह। रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज in the books of Gujranwala Transport Company. Number 1, asset is recorded at its full cash price and asset is recorded at cash price actually paid in cash. अच्छा, ये दूसरा पॉइंट थोड़ा हट के है, अक्रूवल सिस्टम के तहत है, इसको बाद में करेंगे। पहले हम नॉर्मली करते हैं जो पेपर आपको आना है उसके मुताबिक। पहला पॉइंट है, इसको इन पॉइंट को फिलहाल आप इग्नोर कर दें, बाद में इसको बताऊंगा इसमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले आपने इसकी जर्नल एंट्रीज समझनी। उसने कहा जी आपने सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी है इसके अंदर। हमने इससे पहले ब्रेकअप टेबल बनाएंगे और उसके बाद जनरल एंट्रीज बनाएंगे। अच्छा, इसने सिर्फ जनरल एंट्रीज कही है, ब्रेकअप टेबल का इसने हमें नहीं कहा, लेकिन हमें जनरल एंट्रीज को बनाने के लिए ब्रेकअप टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम जनवरी 1/1/2008 को अपना कैश प्राइस लिखेंगे, डाउन पेमेंट माइनस कर देंगे। डाउन पेमेंट के माइनस करने के बाद जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा उसके ऊपर हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जो भी इंटरेस्ट उसने हमें दिया है 5% रेट दिया हुआ है, 5% चार्ज करेंगे। उसमें 50,000 में से ये माइनस करके बाकी वैल्यू ये आ जाएगी। ये आपको पता है, मैं इसको ज़रा शॉर्ट करूँगा, एंट्रीज की तरफ जाऊँगा। इस 43 को यहाँ से माइनस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा, इसके ऊपर 5% ये कैलकुलेट होगा। फिर 50,000 में से ये माइनस कर देंगे, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास जो रकम बचेगी, फिर आखिरी का हम डिफरेंस ले लेंगे बस 50,000 का और 47,000 का, वो आएगा 2284। इसको इसमें से माइनस करेंगे, बाकी इतना ही बचेगा। टोटल करेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अब हम चलते हैं एंट्रीज की तरफ। एंट्रीज करनी हमने। अब
दोनों बुक्स के अंदर उसने कहा है द बुक्स ऑफ गुजरावाला, सिर्फ यहाँ पे इस सवाल के अंदर उसने कहा है गुजरावाला ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर आपने एंट्री करनी है, यानी कि हायर परचेजर की बुक में हमने एंट्रीज करनी है। तो यहाँ मैं आपको हिंट दे दूँ आपने एंट्रीज किस तरह करनी है, आप नोट कर लें, कॉपी पेंसिल पकड़ने अपनी। सबसे पहले आपने कैश प्राइस की एंट्री करनी है, यानी कि एसेट को परचेज करने की एंट्री करनी है। उसके बाद आपने डाउन पेमेंट की एंट्री करनी है। नंबर 3 आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है हायर वेंडर को। उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री करनी है। और नंबर 5 पे आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। और नंबर 6 पे आपने जो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं, यानी कि एक्सपेंसेस या रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं, उसको हम लास्ट पे साल के एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो एंट्री करनी है। स्टार्ट पे 6 एंट्रियाँ हमारे पास होंगी। सबसे पहले हमने जो एसेट परचेज किया है उसकी एंट्री करेंगे 1 जनवरी 2008 वैगन अकाउंट टू पार्क मोटर्स। जर्नल का असूल है जो चीज़ आ रही है डेबिट होगी, जहाँ से आ रही है वो क्रेडिट होगी। ये जर्नल का पार्ट 1 में आपने सीखा था। जो चीज़ आ रही है वो डेबिट होगी, जहाँ से आ रही है जिससे आप परचेस कर रहे हैं वो क्रेडिट होगा, या उसको अपने पेमेंट करनी है वो पेएबल है। यहाँ पे क्रेडिटर्स, ये बेसिकली आपका क्रेडिटर बन जाएगा। हम पहली एंट्री करेंगे वैगन अकाउंट टू पार्क मोटर्स। आपने चीज़ खरीदी है, वैगन अकाउंट टू पार्क मोटर्स की एंट्री कर देंगे। नंबर 2 आपने डाउन पेमेंट दे दी, हम एंट्री करेंगे पार्क मोटर्स टू बैंक अकाउंट। पार्क मोटर्स को डेबिट कर देंगे, बैंक से हमने पेमेंट की है तो बैंक क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लाजमी लिखनी है आपने इसके नीचे। ये थी 2 पहली 1 जनवरी की एंट्रियाँ। आपने 1 जनवरी को ख़रीदा था, आपने 2 एंट्रियाँ कर दी, वैगन अकाउंट टू पार्क मोटर्स अकाउंट, फिर पार्क मोटर्स टू बैंक, आपने उन्हें पेमेंट कर दी एडवांस पेमेंट। ये 2 एंट्रियाँ 1 जनवरी को आपने किया था एट द टाइम ऑफ साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जब 1 साल गुजरा तो आपकी तरफ इंटरेस्ट ड्यू हो गया। आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट टू पार्क मोटर्स। अब पार्क मोटर्स के नाम पहले इंटरेस्ट को चार्ज कर देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जो आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उसकी हम एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट चूँकि हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस को डेबिट करेगा। ये इंटरेस्ट उसने किसको देना है, पार्क मोटर्स को देना है, वो हमारा पेएबल है, क्रेडिटर है, उसके नाम चार्ज कर देंगे। फिर हम जब अगली इंस्टॉलमेंट देंगे तो हम 50,000 पार्क मोटर्स को डेबिट कर देंगे और बैंक को, या आप सारी एंट्री ब्रेकअप टेबल से करेंगे। पहली एंट्री होगी कैश प्राइस की 1,86,250 की, ये हमने कर दी वैगन टू पार्क मोटर्स। आप यूँ समझें मशीन अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट, यहाँ वेंडर का नाम आएगा। उसके बाद आपने डाउन पेमेंट जो आपने की 50,000 की टोटल, उसकी एंट्री करनी है। जिसको दे रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, क्या दे रहे हैं वो जो हमसे जा रहा है। जर्नल का असूल है जो दे रहे हैं वो क्रेडिट होगा, जिसको दे रहे हैं वो डेबिट होगा। तो पार्क मोटर्स को डेबिट कर देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर हम इंस्टॉलमेंट। पहले हम पहला साल कंप्लीट करते हैं 31 दिसंबर 2008। हमने 31 दिसंबर को इंटरेस्ट चार्ज किया पार्क मोटर्स को, और फिर पार्क मोटर्स टू बैंक हम क्रेडिट कर देंगे 50,000। इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, 5%। ये आपने वहाँ पे चार्ज किया हुआ है। जो पहला इंटरेस्ट है उसकी एंट्री 6,813 रुपये की एंट्री करेंगे। उसके बाद आप ये जो इंस्टॉलमेंट है आपकी पहली यहाँ 50,000 ये पे कर देंगे। उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है कैश प्राइस के ऊपर, जितने का आपने वो ख़रीदा था। 1,86,250 का के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20%। ये आ जाएगा 37,250 रुपये। यहाँ लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट टू वैगन अकाउंट। वैगन हमसे ख़त्म हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है, उसको कम कर देंगे। और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, वो क्रिएट हो रहा है, हमारा खर्चा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, उसको डेबिट कर देंगे। आपको पता है नॉमिनल अकाउंट्स हमेशा डेबिट होते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं हमेशा डेबिट होते हैं, और इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन 2 अकाउंट डेबिट हुए हैं। अब इनको हमने ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो लास्ट एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे, और लिख देंगे बीइंग द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा पहला साल कंप्लीट हो गया। अब दूसरे साल में आए, यहाँ बाकी सारे बैलेंसेस हैं। यहाँ सिर्फ हमने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और उसकी जो पेमेंट। अब देखें पहले साल हमने 2 एंट्रियाँ यकम को की थी, वैगन को ख़रीदने की और डाउन पेमेंट की। ये मशीन की लाइफ में एक दफ़ा ही होती हैं, बस दोबारा नहीं होती।
हम मशीनरी दोबारा इसी मशीन को दोबारा तो नहीं खरीदेंगे ना, हमने इसी मशीन को एक टाइम खरीदा और एक टाइम डाउन पेमेंट कर दी, फिर इंटरेस्ट बार बार देना है और इंस्टॉलमेंट बार बार पे करनी है, डेप्रिसिएशन भी हर साल चार्ज करनी। तो ये लास्ट वाली जो 4 एंट्री हैं ये रिपीट होंगी। पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है 4,653 रुपये की, इंटरेस्ट टू पाक मोटर्स। उसके बाद पाक मोटर्स को हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे दूसरी, पाक मोटर्स टू बैंक, और उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट हम चार्ज करेंगे। तीसरी एंट्री हम डेप्रिसिएशन करेंगे। अब देखें डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करेंगे। हमारे पास कैश प्राइस थी पहले साल के, हमने जो चार्ज किया कैश प्राइस थी हमारे पास 186,250, उसमें से पहले साल की डेप्रिसिएशन जो 37,250 माइनस कर देंगे। क्यों? हमारा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, माइनस कर देंगे 1,49,000 रुपया बाकी आ जाएगा। अब सेकेंड ईयर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 1,49,000 पे चार्ज करेंगे, इसका 20% ले लेंगे, ये आएगा 29,800। यहाँ पे आपकी किताबों में मिस्टेक हो सकती है, 39,800 है, इसको 29,800 कर लेना है आपने। डेप्रिसिएशन अकाउंट टू वैगन अकाउंट। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया। अब थर्ड ईयर में आ जाएं। थर्ड ईयर की हमारी इंटरेस्ट है 2284 और इसकी पेमेंट है इंस्टॉलमेंट की 50,000। हम तीसरे साल की एंट्रीज करेंगे 31 दिसंबर 2010 को। पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 2284 रुपये का, इंटरेस्ट अकाउंट टू पाक मोटर्स, फिर पाक मोटर्स को डेबिट करके बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, फिर तीसरे साल डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे। अब दूसरे साल हमारे पास जो रह गया था मशीन का अकाउंट 149 पे चार्ज की थी, इसमें 29,800 रुपया जो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दें, बाकी बचता है 1,19,200। इसका 20% कर लें, ये तीसरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे 23,840, 23,840 रुपये हमारी तीसरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और इसके बाद हम इस नॉमिनल अकाउंट इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमने किया है, ये पॉइंट किया है कि एंट्रीज कैसे करनी है। ब्रेकअप टेबल से, ब्रेकअप टेबल बनाने के बाद हमने इसकी एंट्रीज कैसे करनी है। अच्छा जी, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्वेश्चन की समझ आई है या नहीं, मुझे अंदाज़ा हो, ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर कर सकूं अपने ये लेवल ऑफ टीचिंग को। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या आप, मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, मेरी तो तेज़ बोलना वैसे मेरी नेचर में शामिल है, लेकिन दूसरी वजह यह है कि मैं आपकी वीडियो को कम से कम टाइम पे रखना चाहता हूं, ताकि आपको ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे ना रहना पड़े, कम टाइम की वीडियो आप जो है इसे अवेल कर सकें। बहरहाल मेरे लिए दुआ कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, अगली वीडियो के अंदर बाकी हम तमाम काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।